यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट को हल करते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपका लेकर के आए हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम आपके साथ में सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था आपका कोतवाल। क्या होता था? कोतवाल होता था मुगल काल में पुलिस बल का मुखिया। कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा भी रखना पड़ता था। घर का और सड़कों का लेखा भी किसको रखना पड़ता था? कोतवाल को ही रखना पड़ता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन है? भारत के प्रथम गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। यदि प्रथम श्रम मंत्री की बात करें, श्रम मंत्री तो भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। जगजीवन राम जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। और यदि यहाँ पर बात करें प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। देसाई कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। यदि गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, यह आपको बताना है। तो मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी रामायण में मांडवी। जबकि लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था। और सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? रूमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा आपको पता होगा? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। तरला दलाल क्या है? पाक कला विशेषज्ञ है। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? पाक कला विशेषज्ञ है कौन? तरला दलाल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, 31 अक्टूबर सन 2021 31 अक्टूबर सन 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया? तो किसके कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय एकता दिवस पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम में, अर्थात 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान लिखा गया था। और संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस चली थी? बहस पूछेगा, बहस कितने दिनों तक चली थी? कुल 114 दिनों तक बहस चली थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? केवल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। देखिए, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1974 ईस्वी में, कितने में? सन 1976 ईस्वी के द्वारा भाग 4 क तथा अनुच्छेद नंबर 5 क के तहत 10 मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सन 2002 में, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सन 2002 में, कितने में? सन 2002 में मूल कर्तव्य की संख्या कुल कितनी कर दी गई? मूल कर्तव्य की संख्या कुल कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। क्लियर हो गया इतना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में है? सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, सतलज घाटी में। सिपकिला दर्रा हिमालय की एक प्रमुख दर्रा है और यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तथा सतलुज नदी इस दर्रे के पास से एक तंग घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है जी, तो यह कौन सी घाटी से? सतलुज घाटी से। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो सन 1947 ईस्वी में त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करें, 11 में क्या कहा गया है? लखनऊ में, यहाँ पर डैश दिया गया है, क्षेत्रीय केंद्रीय प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला,
मिट्टी के बर्तन चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर बी, ललित कला अकादमी की स्थापना की गई है। और ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी, और यह भी पूछा सकता है कि कब की गई थी, तो यह की गई थी 8 फरवरी। कब की गई थी? 8 फरवरी सन 1962 ईस्वी को की गई थी। लेकिन यह भी पूछा सकता है कि ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अर्थात बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इन्वायरमेंट के साथ एक आशा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस आशा पत्र को क्या कहेंगे हम? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। यह किस प्रकार का पत्र है? हरा पत्र है। कैसा पत्र है यह? हरा पत्र है। क्लियर हो गया था ना? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्राइको में शामिल होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14, 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पौड़ होटल का उद्घाटन किया गया है? 14 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, मुंबई सेंट्रल पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 भी कहा जाता है, तो यह कहाँ का चरण है? ऑप्शन नंबर 15 का सी हो गया, आरंभिक चरण भी इसको कहा जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्र के पहले या आरंभिक चरण को उदारवादी, कौन सा चरण? उदारवादी चरण भी कहा जाता है, उदारवादी चरण। ठीक है, उदारवादी चरण भी कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। किसकी स्थापना थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? फरवरी 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध, किसका विरोध करने के लिए? रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में महात्मा गांधी ने किसका विरोध करने के लिए की? तो रोलेट एक्ट का विरोध। किसका विरोध? रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए की। और रोलेट एक्ट भारत में कब आया था? सन 1919 में ही रोलेट एक्ट भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले भारतीय नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है, कितने का लगाया है? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और किस एक्ट के तहत लगाया है? यह एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट सन 2007 के तहत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 28 दिसंबर सन 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक स्कूल के परिसर में हुई थी, और यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन से? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अमित रस्तोगी। देखिए, 2000 उसका दिया गया भाई, ये 2021 का करंट अफेयर है, कभी आप करंट में पूछ लो। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोन मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यह भी 2021 का ही दिया गया है भाई, 21वें का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी, दिव्या दत्ता के द्वारा लिखी गई है। विश्व खाद्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, अभी 2021 का दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? 71वां। इनको आप 2023 वाले में देखेंगे, 2023 वाले में देखना है, ये 2021 का दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लॉरेंस या क्राइंग रूम स्थापित किए गए हैं? तो कौन से देश में स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, स्पेन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एलियम नेगियन नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है किस भारतीय राज्य
केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचीफू सुरंग। नेचीफू सुरंग किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विजयनगर राज्य। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी स्थापना सन 1300, देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना भी की थी। कौन से राजवंश की स्थापना की थी? संगम राजवंश की स्थापना की थी। यदि यह पूछा जाए कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने। और किस राजवंश ने की थी? तो ये की थी संगम राजवंश ने। अगला क्वेश्चन 29 दिया गया है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक हैं आपका फ्रोबेल। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? फ्रोबेल। और इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने के कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? 30 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। CRC का पूर्ण रूप क्या है? साइलेरिकर रिडुडेंसरी कोड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? वीरेंद्र सहवाग है। कौन है? वीरेंद्र सहवाग है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब तक स्थापित किया जाएगा? तो कब तक स्थापित किया जाएगा इसको? कब तक स्थापित किया जाएगा? कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? सन 1757 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। सन 1757 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है, यह भी नोट करेंगे, देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन दिया गया, सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके गुजरात, और दूसरा कौन सा आएगा? राजस्थान। गुजरात और राजस्थान, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध। कौन सा बांध? उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया? उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर डी सोवियत रूस के। किसके सहयोग से? सोवियत रूस के सहयोग से टिहरी बांध परियोजना प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम मंदिर जन्मभूमि यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? यह आपको बताना है। 35 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? ये 2010 से मनाया जा रहा है। 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था पहली बार। कब मनाया गया था? 2010 में यह पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन हिंदी से संबंधित है शायद। ये एक क्वेश्चन और रह गया है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? तो इसमें कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, 6 सदस्य। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोल की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व ही शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभाव शीतल अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है। इस प्रकार इसको आप पढ़ लेंगे और यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न जो दिए गए उनको हम आपको सोल्व करेंगे। 39 में क्या कहा गया है? प्रेम की भाषा कैसी है? प्रेम की भाषा कैसी है? प्रश्न में आपको ने अभी पढ़ा है शब्द रहित है। कैसी है? शब्द रहित है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, जंगल होता है अरण्य का अर्थ। यत्न से आशय क्या है? यत्न से क्या आशय है? यत्न का आशय है प्रयास।
यत्न का क्या आशय है? यत्न का आशय है आपका प्रयास, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ऑप्शन नंबर सी सच्चा आचरण। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 44 का ऑप्शन नंबर ए है, संचारी भाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 अर्थात 45 में क्या कहा गया है? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका ऑप्शन नंबर बी, मछली मक्खी का, मक्षिका। 45 का ऑप्शन नंबर बी, मक्खी का। देखिए, जबकि मच्छर का तत्सम शब्द है मशक है, और माटी का तत्सम शब्द मृत्तिका है। माटी का क्या है? मृत्तिका। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर आपको बताना है 46 का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। देखिए, दीर्घ स्वर किसको कहेंगे, सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या हो गया आपके? देखिए, आ हो गया, और आपका दूसरा कौन सा हो गया? ई हो गया, बड़े वाली और बड़ा हो गया, ये सभी क्या हो गया? आपके दीर्घ स्वर हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद में ह्रस्व स्वर की यदि बात करें तो ए हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा हो गया, और रीरी हो गया। ये क्या हो गया? आपके ह्रस्व स्वर हो गया। अर्थात दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 हैं। और दीर्घ स्वर कितने हैं आपके? 3 हैं। और ह्रस्व स्वर कितने हैं आपके? 4 हैं। इनके टोटल ह्रस्व और दीर्घ कितने हो गए? 7 हो गए। जबकि प्लुत स्वर भी होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं आपके? संयुक्त स्वर आपके 4 हैं। और 4 कौन कौन से? ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, और आपका औ हो गया। ये क्या हो गया? आपके संयुक्त स्वर हो गए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इसमें? यह क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की यदि बात करें तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होंगे। नोट करते चलेंगे, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। देखिए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे? य, र, ल और व। उसके बाद में आपका संयुक्त व्यंजन क्या होंगे? अक्षय हो गया आपका, तरय हो गया, अज्ञ हो गया, और श्रय हो गया। ये क्या हो गया? आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन कौन से हो गए आपके? उष्म व्यंजन हो गए आपके स, पेट पटा स, फिर स, और फिर है। ये क्या हो गया? आपके उष्म व्यंजन हो गए। ठीक है जी। उष्म व्यंजनों के बाद में अगला कौन से देखेंगे? आपका कंठ व्यंजन। देखिए, कंठ व्यंजन कौन से होंगे जो इनको हम कंठ से उपयोग करेंगे? क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, और अंग हो गया। और तालव्य व्यंजन कौन से होंगे? च, छ, ज, झ और अ। ये होंगे तालु व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होंगे? मूर्धन्य, मूर्धन्य होंगे आपके ट, ठ, ड, ढ और अण। ये कौन से होंगे? मूर्धन्य व्यंजन होंगे। और भाई आपके दंतव्य व्यंजन कौन से होंगे? दंतव्य होंगे आपके दंत्य व्यंजन होंगे त, थ, द, ध और न। नोट करते हुए चलेंगे भाई इसको। और ओष्ठ्य व्यंजन कौन से होंगे? ओष्ठ्य व्यंजन होंगे आपके प, फ, ब, भ और म। ठीक है जी। इससे संबंधित आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 48। 48 में क्या कहा गया है? जड़ का विलोम शब्द क्या है? जड़ का विलोम शब्द क्या है? जड़ का विलोम शब्द है आपका चेतन। जड़ का विलोम शब्द क्या है? चेतन है। देखिए, जल का विलोम शब्द क्या है? थल है। और मूर्ख का क्या होता है? पंडित होता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? भावी। अगला क्वेश्चन है, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हवा और आग है। हवा और आग है। अग अचल, अग अचल का क्या है? हवा और आग है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? अनेकार्थ अर्थात जिसके अनेक अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, अर्थ। देखिए, अर्थ का क्या होता है? धन, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय, विधेयक। ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? 52वें का ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन क्या है? एक शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? 53 का ऑप्शन नंबर सी, इतिहास को क्या लिखा गया है? अशुद्ध लिखा गया है इतिहास को।
जबकि इतिहास इतिहास नहीं होता, ई नहीं आएगा, ए आएगा, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? 54 का क्या हो गया आपका? बी हो गया। ने क्या है? कर्ता कारक का प्रसर्ग है। इसमें कैसे लिखेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए हेतु वास्ते अपादान से की जहाँ बात होगी विभक्त होने की बात होगी, संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे हो हरे, ये होगा आपका। ये पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपका? 55 का ऑप्शन नंबर डी। नेत्र क्या हो गया? हमेशा पुल्लिंग में ही होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द को बताना है। स्त्रीलिंग कौन सा है? 56वें का ए है। शोभा क्या है? एक स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन 57 बताया है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जबकि नदी का होता है नदियाँ, साधु का होता है साधुओं और घर का होता है घरों। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है अर्थात फ्यूचर का उदाहरण कौन सा है? वह जाता है। वह क्या करता है? जाता है। उसने पढ़ा था भूतकाल का है, जबकि वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्यकाल का है। और वह खेल रहा था, यह किसका है? भूतकाल का ही एक उदाहरण है। 59 दिया गया है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का एक उदाहरण बताइए। कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है कौन से वाच्य का उदाहरण है? कर्म वाच्य का उदाहरण। जबकि राम पढ़ता है तो इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कर्तवाच्य। देखिए इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कर्तवाच्य है और इसमें कर्म वाच्य है। ठीक है, इसमें पत्र लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर कर्म हो रहा है और राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर क्या है? कर्तवाच्य है। सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है कौन सा वाच्य है? यहाँ पर भी कर्तवाच्य है। जबकि मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ पर भावना व्यक्त हो रही है तो यहाँ पर भाववाच्य हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? 60 का ऑप्शन नंबर डी। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि की जाए। तो यह कौन सा वाक्य है आपका? सरल वाक्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या कहा गया है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में असुदंश कौन सा है? वाक्य में असुदंश कौन सा है? मैंने नहीं होगा। मैंने की जगह पर क्या होगा? मुझे यह काम कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? 62 का बी है। यह अल्प विराम का चिन्ह है। देखिए अब यहाँ पर चिन्हों को भी देख लेंगे। यहाँ पर पूर्ण विराम का कौन सा होता है? पूर्ण विराम का आपका होता है ये। अर्ध विराम का क्या होगा? अर्ध विराम का चिन्ह होगा आपका ये। ठीक है जी। अल्प विराम का क्या होगा? अल्प विराम का होगा ये। ठीक है, और उसके बाद में विषम में विराम का क्या होगा चिन्ह? ये होगा। उद्धरण का क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? यहाँ पर दो को में ऐसे लगेंगे और फिर दो को में ऐसे लगेंगे, तो यह कौन सा चिन्ह होगा? उद्धरण चिन्ह होगा। और त्रुटि विराम चिन्ह कौन सा होगा? ये वाला त्रुटि विराम चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है पतित। क्वेश्चन नंबर 64 सटपट का पर्यायवाची क्या है? सटपट का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर डी केकड़ा। क्या है? केकड़ा। अगला क्वेश्चन दिया गया 65 में क्या कहा गया है? होनहार बीरवान के होत चिकते होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई दे देते हैं। होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 66। और 66 में क्या पूछा गया है भैया? 66 में पूछा गया है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकति है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही व्यक्ति है शेर को सवा शेर, शेर से सवा शेर। अगला क्वेश्चन है मूल पाठ का शब्दांश। मूल पाठ का शब्दांश क्या है? मूल पाठ का शब्दांश क्या है? 67 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है शब्दानुसार।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है, 68 का ऑप्शन नंबर ए मेवाती उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी बोली है नोट करेंगे, कन्नौजी, भोजपुरी तथा ब्रज। कन्नौजी, भोजपुरी तथा ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियाँ हैं। देखिए कन्नौजी है, भोजपुरी है और ब्रज है, किस कहाँ की बोली हैं, उत्तर प्रदेश की बोली हैं। जबकि मेवाती कहाँ की है, राजस्थान की है। और राजस्थान की एक दूसरी बोली है जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी। मेवाती कहाँ की बोली हैं, राजस्थान की हैं। अगला क्वेश्चन 69 दिया गया है। 69 में क्या कहा गया है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, धनद। धनद गणेश का पर्यायवाची नहीं है। धनद क्या होता है, कुबेर का पर्यायवाची है। यक्षराज का पर्यायवाची है। राज राज का पर्यायवाची है। धनपति, अंकलेश्वर, धनपाल, धनेश्वर, किन्नर, ये आदि किसके पर्यायवाची धनद के हैं। जबकि गणेश का पर्यायवाची विनायक, एकांतर, विनायक भी होगा, एकांतर भी होगा, लंबोदर भी होगा। और आपका गणपति, हेरम, द्वेमातु, गजवद, मादक प्रिय, महाकाय, ये सभी किसके होंगे, गणेश के पर्यायवाची होंगे। नोट करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आतंभु, स्वयंशंभु, चतुरानन विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द किसके हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, ब्रह्मा के सभी पर्यायवाची हैं। ठीक है। जबकि विष्णु के पर्यायवाची की यदि बात करें, नोट करेंगे, विष्णु के पर्यायवाची हैं लक्ष्मीपति, नारायण, हरि। लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, चतुर्भुज, केशव, उपेंद्र, महेश। ठीक है जी। शिव के पर्यायवाची की यदि बात करें तो शिव के पर्यायवाची हैं शिव, शंकर, पिनाकी, नीलकंठ, चंद्रमौली, महादेव। ये सभी किसके पर्यायवाची है, शिव के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71, निम्नलिखित में से टै वर्ग में नहीं आता है। टै कौन से वर्ग में नहीं आता है, यह आपको बताना है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, ध नहीं आता है टै वर्ग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया 72, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्या है इसमें। 72 का ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण है, अर्थात इसकी विशेषता यह है बता रहा है कि वह कैसे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है। अगला क्वेश्चन 73 दिया गया है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में किस संज्ञा का उपयोग किया गया है। लड़का क्या करता है, दौड़ता है। 73 का ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़की, जानवर, पशु, पक्षी। यहाँ पर क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जानवर, बालक, मनुष्य या सुंदर। तो कौन सा नहीं है, 74 का ऑप्शन नंबर सी सुंदर कौन सी संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये गुणवाचक। अगला सुंदर क्या है, सुंदर शब्द एक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द इसमें बहुवचन है, यह बताना है। पौधा, लड़का, पुस्तक या प्राण। तो प्राण हमेशा बहुवचन में होता है। 75 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर आपके दिए गए हैं संख्या एवं मानसिक योग्यता, अर्थात यह प्रश्न आपके मैथमेटिक्स के हैं। इनको आप देख लेंगे, इनको हम बाद में सोल्व कराएंगे अलग अलग से, ये देखेंगे आप। अब हम रीजनिंग कराएंगे आपकी, रीजनिंग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 से 116 तक। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जेलर जेल में रहता है, तो क्यूरेटर 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 क्या होगा, क्यूरेटर होगा आपका संग्रहालय। 114 का बी, एफ ई डी को आई एच जी लिखा है, एफ ई डी को आई एच जी लिखा है, तो उसी प्रकार से इनमें से कौन सा से मेल खाता है। 115 का ऑप्शन नंबर बी, टी एस आर डब्ल्यू वी यू। देखिए इनमें क्या है, +14 हो रहा है यहाँ पर एफ में और आई में, एफ में और ऐप में और टी में +14 हो रहा है। ऐप में और टी में देखिए यहाँ पर इसके साथ हम मैच करेंगे इसको, ऐप में और टी में कितना हो रहा है, +14 हो रहा है। उसी प्रकार आई में और डब्ल्यू में कितना हो रहा है, +14 हो रहा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116, 9 क्वेश्चन लिखा है 25, उसी प्रकार से 49 के आगे क्या आएगा। देखिए 9 क्वेश्चन क्या लिखा है, 25 लिखा है, 49 के बाद में क्या आएगा। 9 को 3 भी लिख सकते हैं हम, अर्थात 3 का, और ये 5 का है तो यहाँ पर 7 का है, फिर उसके बाद 9 का आ जाएगा, अर्थात 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 117 से 119 तक विषम शब्द सुनने हैं। डी जी आई और जे एम, पी आर टी और टी डब्ल्यू वाई में कौन सा अलग है। तो 117 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, पी आर टी अलग है, जबकि डी जी आई सभी एक ही हैं। देखिए इसमें +3, डी जी आई में +3 +2 हो रहा है, +3 +2 हो रहा है, इसमें +3 +2 हो रहा है, इसमें +3 +2 हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें +3 +2 होने, इसमें +2 +2 हो रहा है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 118। 118 में कौन सा अलग है? 118 में आपका बी अलग है। कौन सा अलग है? बी अलग है। देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है? इनके बीच में आपका +4 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +4 है, लेकिन यहाँ पर +6 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 119। 36 को 72, 17 को 34, 28 को 49, तो 24 को 48, तो कौन सा अलग है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया 120। DEFECT, इसको क्या लिखना है? लिखना है क्रमानुसार लिखना है इसमें, तो 120 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे, जापानी लोग धर्म भीरू नहीं है। जापानी लोग धर्म भीरू नहीं है, सभी धर्म भीरू हिंदू हैं। तो इसका यदि आप डायग्राम की बात करें तो डायग्राम ऐसे करके ऐसे बनेगा इसमें, ये देखेंगे यहाँ पर ये जापानी आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? धर्म भीरू आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिंदू आ जाएगा। अब इसमें से इसने क्या कहा है? क्या कहा है कि सभी हिंदू धर्म भीरू होते हैं, कोई भी जापानी हिंदू नहीं है। तो ऑप्शन में फर्स्ट क्या दिया है? कोई जापानी लोग धर्म भीरू नहीं। देखिए जापानी लोग और धर्म भीरू ये रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं निकलता है। दूसरा क्या है? दूसरे में क्या कहा है? सभी धर्मवीरू हिंदू है। सभी धर्मवीरू, ये धर्मवीरू हैं और ये हिंदू हैं। क्या है? सभी धर्मवीरू हिंदू हैं? नहीं, इनके ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यह आपको बताना है। देखिए यह आकृति दी गई है, यह आकृति दी गई है और उस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। 122 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है जी, कितने हैं त्रिभुज इसमें? 13 त्रिभुज हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 123। एक व्यक्ति सेल में वस्त्र खरीदते समय 45 रुपये खर्च करता है और 5 रुपये की बचत करता है, तो उसकी बचत बताइए। उसकी बचत कितनी हो जाएगी? देखिए वह खरीद कितना हो गया? 45 प्लस के 5, अंकित मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। उसने क्या कहा? एक सेल में 45 रुपये खर्च करता है और 5 रुपये की बचत करता है, इनके 45 और 5 कितने हो गए? 50 हो गए। और कितने रुपये बचा रहा है? 5 रुपये बचा रहा है, इनके 5/50 गुणा 100। देखिए 50 दूनी 100 और 2 दूनी कितने हो गए? 5 दूनी कितने हो गए? 10, अर्थात 10% की वह क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। 2 लीटर शुद्ध अल्कोहल को 6 लीटर 40% अल्कोहल घोल में मिलाया जाता है। घोल में जल का प्रतिशत आपको बताना है। देखिए टोटल घोल कितना हो गया? देखिए 2 लीटर शुद्ध अल्कोहल को 6 लीटर मिलाया जाता है, इनका टोटल घोल कितना हो गया आपका? 2 प्लस के 6 बराबर कितना हो गया? 8 लीटर हो गया। कितने लीटर हो गया? 8 लीटर हो गया। अब घोल में जल की मात्रा कितनी होगी? जल की मात्रा कितनी होगी? देखिए 6 × 60, यानी कि 40% अल्कोहल थी तो 60% बच जाएगी ना। 60 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अर्थात इसमें जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3.6 लीटर हो जाएगी। किसकी मात्रा? जल की मात्रा। इतना क्लियर हो गया। अब 3.6 जल की मात्रा है, कितने पर है? 8 लीटर पर। 3.6 बटे कितना हो जाएगा? 8 और कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात कितने परसेंट निकल करके आ जाएगा? 45% निकल करके आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो 125 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, एमिनेशन नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हार्बेरियस को IBS CPVS के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में हैबिटेट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए सभी के बीच में एच के बाद में आई, ए के बाद में बी, आर के बाद में सी, तो इसके बाद में एच के बाद में आई, ए के बाद बी, यानी कि आई बी और बी के बाद सी, आई बी सी हो जाएगा। अर्थात या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकल करके आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें माइनस का आ से गुणा और गुणा का से प्लस और प्लस का से भाग और भाग का से क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे? जब जैसे इसके चिन्ह प्रतिस्थापित होंगे तो माइनस का क्या हो रहा है आपका? प्लस हो रहा है, नहीं सॉरी, गुणा का क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, +12। और प्लस का क्या हो रहा है आपका? प्लस का हो रहा है आपका भाग 3 और फिर गुणा 6 और माइनस के 60। ठीक है जी, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 40 बन जाएगा और यहाँ पर +24 हो जाएगा और -60 हो जाएगा, अर्थात बराबर 4 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 15 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ा जाए कि
काम कुल 45 दिन में पूरा हो जाए, तो 128 का यह बताना है कि कितने दिनों में वह काम पूरा हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, M1D1 बराबर के M2D2। M1 कितना है 15 गुणा 40 बराबर कितना है आपका यहाँ पर इसमें देखेंगे उसने क्या कहा है, 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में छोड़ सकते हैं, किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ा जाए कि कुल काम 45 दिन में पूरा हो जाए। 5 आदमी हमने मान लिया कि 5 आदमी x दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, M1D1 बराबर M2D2। तो M1 का वैल्यू कितना है आपका 15 है गुणा D1 का वैल्यू 40 है बराबर यहाँ पर M1 का वैल्यू कितना है 15 गुणा x फिर प्लस 10 और 45 माइनस का x। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद में आगे देखेंगे कैसे बन करके आएगा ये। देखिए फिर आपका बन करके आ गया है 600 बराबर 15x प्लस 450 माइनस का 10x। ठीक है 10x में से 15x में से 10 गया कितने बच गए 5x बच गए भाई यहाँ पर, और 600 में से 150 गया कितना बच गया 600 में 450 गया 150 बच गया, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 निकल करके आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु की लागत मूल्य 200 रुपये है, यदि अंकित मूल्य 20% की छूट कर देने के बाद 20% लाभ प्राप्त हो तो अंकित मूल्य कितना होगा, यह आपको बताना है। देखिए उसने क्या कहा है 200 रुपये है और उसने क्या कहा है कि 20% की छूट कर दी, अर्थात विक्रय मूल्य इसको पता नहीं है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 गुणा कितने की छूट हो रही है वस्तु का लागत मूल्य 200 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 गुणा 120 बटे 100 हो जाएगा, अर्थात कितना निकल करके आ जाएगा या 240 निकल करके आ जाएगा। उसने क्या कहा है कि अंकित मूल्य पर कितने की छूट हो रही है 80 रुपये की छूट 20% की छूट हो रही है, अर्थात 100 माइनस के 20 बटे 100, यानी कि हमने मान ली पी वैल्यू मान ली इसकी गुणा यहाँ पर देखेंगे। अब कितनी वैल्यू मान ली हमने इसकी, हमने वैल्यू मान ली पी फिर कोष्टक 100 माइनस के 20 बटे कितना ले लें, कितना कम हो रहा था 20 कम हो रहा था, तो इसलिए 100 माइनस के 20 हो जाएगा बटे 100 बराबर कितने का हो जाएगा 240 के। क्लियर हो गया इतना। देखिए x गुणा 80 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 240 के। ठीक है जी। अब आगे देखेंगे इसको, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणा 100 बराबर 300 निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीन संख्याओं का योग 504 है 540 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए इसमें से दिया गया है पहली और दूसरी के बीच में अनुपात दिया गया है आपका माना संख्या क्या मान ली XYZ मान ली है, तो उसने क्या कहा है पहली और दूसरी और तीसरी, इनके y अनुपात Z का वैल्यू कितना दे दिया आपका, y अनुपात Z का वैल्यू दे दिया 9:13। ठीक है जी। x अनुपात Z का वैल्यू कितना दे दिया आपका 2:7 और Z अनुपात x की वैल्यू कितनी दे दिया आपकी 7:2। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, देखिए यहाँ पर एक समीकरण तो यह बन गई फर्स्ट और एक यह बन गया आपकी सेकंड। तो हमने क्या किया फर्स्ट समीकरण में समीकरण फर्स्ट में कितने से गुणा कर दी 7 से और सेकंड में कितने से गुणा कर दी 13 से। तो जब हम इनसे करके फर्स्ट में 7 से और सेकंड में 13 से गुणा करेंगे तो y अनुपात Z का वैल्यू निकल करके आएगा यहाँ पर 63:91। कितना निकल करके आएगा 63:91। फिर हमने क्या किया Z अनुपात x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा 91:26 निकल करके आएगा। फिर y अनुपात Z अनुपात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 63:91:26 आ जाएगी। हमको क्या चाहिए तीसरा अनुपात चाहिए, अर्थात Z की वैल्यू चाहिए, तो 91 बटे इन टोटल को जोड़ देंगे 26 प्लस 63 और प्लस 91 और गुणा कितना हो जाएगा 540 के हो जाएगा। ठीक है इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे, 91/180 91/180 गुणा 540 बराबर 91 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 273। इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ
प्रबंधक युवा हैं, कुछ प्रबंधक क्या है, युवा हैं, सभी लड़के युवा हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर ये प्रबंधक बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लड़के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये युवा हो जाएंगे। तो उसने क्या कहा है, देखिए कुछ लड़के प्रबंधक है, कुछ प्रबंधक लड़के हैं, कुछ लड़के प्रबंधक हैं। क्या यानी निष्कर्ष निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलेगा। 132 देख लेंगे। एक आकृति दी गई, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, 132 का ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर है। 15 है, कितने हैं, कितने त्रिभुज हैं, 15 त्रिभुज। यदि काउंट करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 133, निम्नलिखित में से कौन से आरेख पुरुष पिता और एडवोकेट को दर्शाता है। तो कौन सा आरेख दर्शाता है, इसमें पुरुष पिता और एडवोकेट को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। तो इसमें से देखें कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है, इसमें यह बताना है। तो 134 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दर्शाए गए चित्रों के अनुसार कागज को मोड़कर काटने पर तथा खोलने के बाद किस उत्तराकृति जैसा दिखेगा, यह आपको बताना है। 135 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, अर्थात आकृति ए के तरीके का वह दिखेगा। 136 दिया गया है, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब रूप को पूरा करती है। तो कौन सी करती है आपको बताइए। ऑप्शन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 137, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। इसमें भी यही प्रश्न दिया गया है, तो कौन सी आकृति पूरा करती है इसमें से। 137 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, या देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में कराएंगे, आपको सॉल्यूशन करा देंगे, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन आपके करा देंगे। 139, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, यह बताना है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ऑप्शन नंबर बी पिता का संबंध है। ठीक है। 140, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म के दिवस पर लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च किया तो लड़कों की संख्या इसमें बतानी है। माना लड़कों की संख्या कितनी मान ली, पी मान लिया है, तब लड़कियों की संख्या कितनी होगी, p+2 होगी। क्लियर हो गया इतना। अब देखेंगे यहाँ पर 10 रुपये किसको दिए, लड़कों को दिए, दिन के 10p प्लस के 20 रुपये किसको दिए, लड़कियों को दिए। 20p प्लस के 2 बराबर कितने के हो जाएगा, यहाँ पर ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 280। इतना क्लियर हो गया। देखें यहाँ पर 10p और यहाँ पर 20p, यानी कि टोटल कितने p हो गए, 30p। और यहाँ पर 20 दूनी 40 और 280 में से 40 गए, कितने बच गए आपके, 240। 1 0 से 1 0 कट गई, पी से काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 8 24, अर्थात पी की वैल्यू कितनी निकल करके क्या आ जाएगी आपकी, 8 निकल करके आ जाएगी, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक परीक्षा में 5 छात्र ABCD और ई उपस्थित हुए। सी को B से 5 अंक कम मिले, बी को D से 10 अंक कम मिले, 10 अंक अधिक मिले, ए से 20 अंक कम मिले और ई को बी से 22 अंक अधिक मिले और बी को कुल 40 अंक मिले, तो ए को कितने अंक मिले। तो यहाँ पर बताना है 141 का ऑप्शन नंबर सी इज डी, सॉरी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर है, डी। सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सी को मिले कितने, x-5, मान लिया कितने, बी को कितने मिले, x मिले, x-5 हो गए, तो इसलिए डी को कितने मिल जाएंगे, x प्लस के 10 मिल जाएंगे। ए को कितने मिल जाएंगे भैया, x प्लस 10 प्लस के 20 मिल जाएंगे। क्लियर हो गया इतना। उसी प्रकार से ई को कितने मिल जाएंगे, x प्लस के 20 मिल जाएंगे। तो समीकरण थर्ड से इसको सोल्यूशन करेंगे, समीकरण थर्ड से। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट होगी समीकरण, ये सेकंड होगी और ये समीकरण कितनी होगी, थर्ड होगी, और ये कौन सी होगी, फोर्थ होगी। तो हम समीकरण थर्ड से लेंगे ए की वैल्यू, यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, ए बराबर x प्लस के 10 प्लस के 20। तो x की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा निकल करके। क्लियर हो गया इतना। 141 के बाद 142, एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं,
6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाओं का ज्ञान रखता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाओं को बोल सकते हैं। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं यह आपको बताना है। देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे भैया। पहला डायग्राम ये हो गया और 2 और भैया आपका 3। उसने क्या कहा है कि पंजाबी है तो पंजाबी बोल रहे पंजाबी, ठीक है। ये आपके हिंदी वाले हो गए और ये आपके हो गए अंग्रेजी वाले, ठीक है। ध्यान से देखें थोड़ा सा। उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा कि 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोले, तो अंग्रेजी वाले पहले पूरे कर लो 7 व्यक्ति। तो यहाँ पर 4 हो गए, लेकिन एक एक व्यक्ति, एक तो क्या बोल रहा है, एक बोला दो, कितने 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेज बोले। एक तो यहाँ पर ले लिया और एक हमने ले लिया यहाँ पर। और एक व्यक्ति क्या है, तीनों लैंग्वेज बोले, क्यों, इनके 4 3 7 पूरे हो गए। उसके बाद में 13 व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, उसने क्या कहा है कि 15 व्यक्ति हिंदी बोले, 15 16 13, 15 में से 13 तो ये ले लिए और 2 बच गए, एक ही हो रहा, एक ही हो रहा, 2 पूरे हो गए। उसके बाद में उसने क्या कहा है कि 6 व्यक्ति पंजाबी बोल रहे, तो 1 2 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, इनके 4 5 6, इनके 6 व्यक्ति पंजाबी बोल रहे। तो टोटल कितने हो गए, देखिए 4 13 4 और 3, देखिए 4 और 4 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 13 कितने हो गए 11 और 13 कितने हो गए टोटल 24। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 24 निकल करके आ जाएगी। एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, यह बताना है इसका। 143 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन दिया गया 144, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है। देखिए 3 4 3 को 36 लिखा है, 3 4 3 को 36 किसे लिखा है, सबकी गुणा कर दी। 4 3 12 3 36, 5 3 15 3 15 7 5 अंक 3 7 10 अर्थात 110। तो 9 दूनी 18 और 18 की कितनी बार गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, अर्थात वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 निकल करके आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यह आपको बताना है। अशोक प्रारंभिक दिशा कौन दिशा में है आपका, पूरब सॉरी दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे। अशोक क्या था 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल दिया भैया। चलने के बाद में फिर यहाँ पर मुड़ गया है, फिर यहाँ पर मुड़ने के बाद में फिर 5 किलोमीटर चल गया, फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर 3 किलोमीटर चल गया। तब कौन सी दिशा में जा रहा है आप देख सकते हैं, दक्षिण दिशा में जा रहा है। अशोक आरंभिक दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है, आरंभिक दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। कैसे जा रहा है देखेंगे, ये ऐसे बढ़ना है ना ऐसा करके, तो आरंभिक दिशा जा रही है और यहाँ पर कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उसको बताना है। तो कौन सी संख्या गलत है इसमें, 146 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। बी 33 गलत है। गलत कैसे है, 33 को छोड़कर अन्य शेष सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 33 को छोड़कर अन्य शेष सभी क्या है अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य, 29 भी, और ये 23 भी, 37 भी और 41 भी। लेकिन 33 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन 149, यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया प्लस का अर्थ घटाओ, भाग का अर्थ जोड़ना, माइनस का अर्थ गुणा करना है और गुणा का अर्थ भाग देना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, 147। 147 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, यह सही होगा, चाहे आप इसको सॉल्यूशन करके देख लें। अगला क्वेश्चन दिया गया है 148, 122 अनुपात 170 समानुपात 290। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 122 यानी कि 11 का वर्ग प्लस 1 बराबर कितना हो गया 122। उसी प्रकार 13 का वर्ग प्लस 1 बराबर कितना हो गया 170। 17 का वर्ग प्लस 1 बराबर कितना हो गया 290। तो 19 का वर्ग प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 362। बी ए सी ई को ओ पी ओ एन पी आर लिखा है, तो जे आई के एम को क्या लिखा जाएगा। देखिए इन सभी में 13 13 का अंतर हो रहा है, कितने का 13 का, इसमें भी 13 का, इसमें 13 का। तो इसी प्रकार से में 13 13 का अंतर लिखने के बाद में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलना आरंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चले, अपने बाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले। परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति थे,
यहाँ से चले और ये यहाँ पर 7 किलोमीटर चला, फिर ये 5 किलोमीटर चला, फिर ये यहाँ पर 7 किलोमीटर चला और फिर यहाँ पर 5 किलोमीटर चला। तो अपने आरंभिक बिंदु से इनके बीच की दूरी कितनी है? देखिए 5 किलोमीटर ये जो 5 किलोमीटर ये, सॉरी 7 किलोमीटर ये जो 7 ये रही, तो 7 7 कितने हो गए आपके टोटल? 14 किलोमीटर इनके बीच की दूरी निकल करके आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।